बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी महक व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। दुआ है रब्बे करीम से कि अल्लाह पाक आप लोगों को हर नगाहनी आफत, बला, मुसीबत, हर बड़ी से बड़ी दुख, तकलीफ़, बीमारी और हासिदीन की हसद से, बुग़्ज़ से और उनकी हर शैतानी चालों से महफूज रखे। व्यूवर्स, आज मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने दही का दही जो मैं घर में अक्सर उसका जाग लगा कर तो दही घर में ही बनाती हूँ। तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई और मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान थी कि दही बिल्कुल जम नहीं रहा था और मुझे परेशानी थी क्योंकि दही का इस्तेमाल अक्सर जो है ना चीज़ों में होता रहता है। बच्चों को मैं शकरकंदी की चाट बना ली थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चलें वो भी शेयर करूँगी उसकी रेसिपी, लेकिन दही जो है नहीं जम रहा था। विंटर है, सर्दी है, सर्दियों में मुश्किल होता है। तो फिर मेरी एक दोस्त हैं और मेरी कस्टमर भी हैं, तो व्यूअर्स मेरी एक दोस्त हैं और कस्टमर भी मेरी हैं, काम के लिए आती हैं। तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि उनसे मैंने डिस्कस किया कि दही जो है घर का जमाना पड़ता है और रोज़ाना ही इस्तेमाल में आता है। तो अब जो है मैं परेशान हूँ, दही जो है नहीं जम रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है माइक्रोवेव में आप थोड़ा सा गर्म करें उसको हीट पे, और जो दही आपने जमाया है ना, जो अगर नहीं सही जम रहा, अगर थोड़ा सा हल्का सा वो जम रहा है तो, और फिर बाकी दूध है। तो फिर मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करें आप ही कि आप दही जो का जाग लगाने से पहले आप जो जाग लगा कर आपने ओवन को गर्म करना है, और उसको गर्म करके तो जो दही जब शुरू में आप जाग लगा के रखेंगे वो बात नहीं मैं कर रही। आप जब लगा उसको रख लें, अगर वो नहीं जमता और वो थोड़ा सा थिक हो गया है लेकिन सही सख्त नहीं बना, तो आपने ओवन को वैसे आप ओवन में ही उसको गर्म करके रख दें, दही को जाग लग जाएगा। मैंने अभी वो तजर्बा नहीं किया, लेकिन मैंने जो ये तजर्बा किया है तो मेरा कामयाब रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओवन में आपने गर्म करके, तो क्योंकि ओवन में तो हवा या ठंडक वगैरह नहीं जाएगी, आप दही को जमा के आप उसमें रख सकती हैं। मैंने फिर ये है कि दही को रखा है ऐसे ही, ओवन को गर्म किया है, थोड़ा सा उसको दही को रखा है, उसमें वो हीटअप थोड़ा सा हुआ है, और उसके बाद जो है मेरा थोड़ी देर के बाद मैंने 2-3 घंटे के बाद चेक किया तो मेरा दही जो था माशाल्लाह तैयार था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो दही मैंने अब ओवन में रख के तैयार किया है। ये व्यूवर्स देखें, मैंने दही ऐसे इसमें रखा है इसको गर्म करके, और 3 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया। ये देखें कितना अच्छा दही का जाग तैयार हो गया है। मैंने शकरकंदी बनानी थी, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैं इंशाल्लाह आपको मेरी शकरकंदी की चाट की रेसिपी भी मिल जाएगी अभी शाम तक। तो मैंने ये देखें दही जो है ऐसे जाग बना के तैयार कर लिया है। आप लोग भी, अगर आप लोग परेशान हैं कि सर्दी की वजह से आप लोगों का दही जाग नहीं सही लग रहा दही में, तो आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। और व्यूअर्स एक और टिप इससे मैंने की तो कामयाबी मिली मुझे, कि मूंगफली कच्ची होती है ना, तो उसको जो है आप इसमें ओवन में ही भून लें, प्लेट में रखें और तकरीबन जो आटो पे 1 मिनट के लिए रख दें, और मूंगफली आपकी इतनी करारी और मज़े की व्यूअर्स भून जाएगी ना कि आप उसको खाएंगे, मज़ा करेंगे। मैं अभी ऊपर धूप में बैठ कर तो खा कर आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलें, मेरे 2 दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर लेती हूँ। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरा दही जमाने का ये तरीका पसंद आया हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन के बटन पे प्रेस भी करना है। ये मैंने व्यूअर्स ऐसे जो है वैसे तो आप लोगों ये बर्तन मिलता है, मैंने स्टील का, मैंने इसको जो है फ़िलहाल इसको बर्तन जो मिलते हैं उसका ओवन का बड़ा सा प्याला, उसमें बीच में रख के आप लोगों ने करना है। मेरा बहरहाल मैंने ये रखा था, मेरा दही जो है तैयार हो गया। लेकिन आइंदा के लिए आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आपने इसको जो है इस ऐसे ही नहीं रखना। इसको आपने जो ओवन का बर्तन होगा या माइक्रोवेव जो भी आप बर्तन यूज़ करें उसके ऊपर रख के, तो फिर आप लोगों ने इसको गर्म करना है। व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हर नगाहनी आफत, बला, मुसीबत और हर बड़ी से बड़ी दुख, तकलीफ़ और बीमारी से महफूज रखे, और हर बड़ी से बड़ी आजमाई से मेरे मुल्क पाकिस्तान को, जितने मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। व्यूवर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।